बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, उससे पहले यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को एक बात का आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आपके और धर्मेंद्र सोलंकी जी के बीच में बहुत देर तक बाधक नहीं बनूंगा। बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात कहकर साथी धर्मेंद्र सोलंकी जी जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के चहेते हैं, समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, जो संविधान महोत्सव पर हम जनपद वासियों का, क्षेत्र के लोगों का मनोबल और सम्मान बढ़ाने आए हैं। हम जनपद प्रयागराज की तरफ से, जमुना पार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप सबके संघर्षों के साथी, जिन्होंने इलाहाबाद, झांसी, स्नातक क्षेत्र को जिसे लोग मानते थे, इस इलाके से पढ़ने लिखने के बाद आपका प्रतिनिधि नहीं जा सकता, उस इलाके से इन्होंने इतिहास को बदलने का काम किया और डॉक्टर मान सिंह जी ने इस जनपद का नाम रोशन करने का काम किया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मान सिंह यादव जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की, जिनकी निगाह जमुना पार में निरंतर रहती है, समाजवादी पार्टी के हर वर्गों की तरफ जमुना पार के अंदर पीडीए की ताकत कैसे बढ़े, उसको धार देने के लिए उन्होंने जमुना पार को एक शानदार जिलाध्यक्ष दिया, जो आज के कार्यक्रम के जिलाध्यक्ष आदरणीय पप्पू लाल निषाद जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में अभी हाल में संविधान ने तो ताकत दिया और संविधान ने इंतजाम दिया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में सभी समाज को भागीदारी देने के लिए मौर्य समाज के बेटे, कुशवाहा सैनी शाक्य समाज के बेटे अमरनाथ जी को टिकट देकर पार्लियामेंट भेजने का प्रयास किया, लेकिन जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, जो नहीं चाहती कि पीडीए की बात करने वाला बेटा पार्लियामेंट में जाए और अमरनाथ को रोकने का काम किया, ऐसे साथी अमरनाथ मौर्य का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के आयोजक साथियों का, उनकी पूरी टीम का, हमारी समाजवादी पार्टी पूरी मंच पर बैठी है, जयशंकर पासी से लेकर वजीर साहब से लेकर लल्लन पटेल से लेकर आदिल हमजा से लेकर सनाउल्लाह से लेकर इंद्रमान भोटिया से लेकर अनुपमा कोल से लेकर ये जो पूरा का पूरा समाजवादी पीडीए बहुजन समाज परिवार बैठा है, मैं सभी का अभिनंदन करते हुए एक बात आज सवाल करना चाहता हूं। आखिरकार ऐसा कौन सा कारण है किसी बाबा साहब की बात जब करते हैं तो बाबा साहब ने भी बात कही थी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो समाज के अंदर व्याप्त गैर बराबरी को खत्म कर सकती है। हम जब इकट्ठा होते हैं संविधान महोत्सव मनाने के लिए, आजादी के 75 सालों में अगर हम ये नहीं तय कर पाए कि संविधान को बचाने वाला कौन है और संविधान को मिटाने वाला कौन है, तो मैं समझता हूं हमारा भला करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा।
ये बात क्यों कहना चाहता हूं? स्कूल में भेजते हो, वो कैसे आपके भाग्य विधाता बने, कैसे आपके भविष्य के निर्माता बने, निर्णय लेने का समय है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हम किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करते, लेकिन जिम्मेदारी से कहते हैं कि अगर देश की राजनीति में अगर बाबा साहब डॉक्टर लोहिया और संविधान की ईमानदारी से कोई वकालत करता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है, उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हमारे आपके सामने वक्त नहीं है। अभी आपको बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि लोकसभा का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा 400 प्लस, आपने कोई विचार नहीं किया। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है तो उनका रथ रोकने का काम उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे, और जमुना पार कुराव के लोगों आपने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक करके अपने नेता अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देते हुए एक निवेदन करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमारे एक अतिथि को बोलना है और सोलंकी जी को हमें भी सुनना है। इसलिए मैं एक निवेदन करते हुए कि साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल बेहतर हो, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे भाग्य के निर्माता बने, तो आने वाले समय में साथियों, पीडीए के साथियों इकट्ठा होकर के संघर्ष करें और आने वाले समय उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेता अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके अपने भाग्य को, अपने भविष्य को बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को अधिकार दिया है। संविधान लागू करता है, लेकिन बाबा साहब ने एक चीज जरूर कहा है, बाबा साहब संविधान कि शिक्षा मोस्ट है, और शिक्षा की बात तो उन्होंने बराबर कहा, लेकिन संविधान सौंपते समय संविधान की तरफ 26 नवंबर 1949 को एक बात कहा था, बड़ो ये मूल्यवान बात कहा था। माननीय इस देश की सत्ता हमारे बीच में मुख्य अतिथि यह सुन ले, उन्होंने क्या कहा था, लिख कर दिया था कि खतरे में है, खतरे में है, यही सब चल रहा है। तो क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा हमारे बीच में आदरणीय जब से डबल इंजन की सरकार श्रीमान सिंह यादव, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय एमएलसी साहब, जो कि आप विधान परिषद के सदस्य हैं, आदरणीय अतिथि जी, बाबा साहब ने किताब लिखा था, उस किताब का नाम था अधिकार मिला था, राष्ट्र एंटी नेशनल, जातीय राष्ट्र विरोधी है, और जो राष्ट्रवाद की बात करेगा वह जातिवाद की बात कभी नहीं कर सकता, और जो जातिवाद की बात करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। यह बाबा साहब ने कहा था, समझ गए। अंग्रेजों ने बाबा साहब से कहा था कि रीजन ऑफ सेल्यूशन, यदि आप प्रश्न खड़ा करते हैं तो उसका सेल्यूशन भी ढूंढ करके बताइएगा। बाबा साहब ने स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देयर माननीय अखिलेश जी के रेमेडीज नाम की एक पुस्तक लिखा था, जिस